था। देखो स्टेटमेंट फॉर हाइपोथेसिस, प्लीज़ रजिस्टर निकाल के ये देख लो कि स्टेटमेंट फॉर हाइपोथेसिस कैसे करते हैं। एच नोट के सेट्स को डेटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या करता है सेट्स को डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। एच नोट में हम कौन सा करते हैं, नल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। हमारे पास पी वैल्यू क्या है 0.0566 नहीं है, हमारे पास जो हमने निकाला है वो हमारे पास है 0.7 है। तो 0.7 का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर देख लो, इसी तरह वैल्यू देखेंगे। सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, आपको पता है कि आपका पी वैल्यू जो है अल्फा से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट एच नोट। हम क्या करते हैं, फेल टू रिजेक्ट एच नोट। सही है, वी फेल टू रिजेक्ट एच नोट। टू फेल एच नोट का मतलब क्या है, एंड कंक्लूडेड सेट स्कोर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या है, एक्सेप्शन। फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इसको रिजेक्ट करने में फेल हो गया, तो इसका मतलब मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अल्फाज देखो बहुत खतरनाक है। तो देयरफॉर वी कैन प्रोसेस टू अप्लाई व्हाट, पैरामीट्रिक टेस्ट, वन सिंपल टी टेस्ट। चाहे ये वाली वैल्यू हो, ये भी 0.5 से 0.05 से ग्रेटर है, और हमने जो निकाला है वो भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले टी टेस्ट से पहले हम पहले क्या करते हैं, टी टेस्ट को मालूम करने से पहले हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने क्या किया, यहाँ के सेट स्कोर लिख लिया। सेट स्कोर की जो वैल्यूज थे वो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेरिएबल वी में जाके मैं सेट स्कोर लिखूँगा। सही है। सेट स्कोर को लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, हाँ, सेट स्कोर के बाद हम डेटा वी में जो वैल्यूज होंगे उसको एंटर करेंगे। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, आई विल गो टू द एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर एक्सप्लोर में जाऊँगा। जब एक्सप्लोर में जाऊँगा आई विल कन्वर्ट दिस, मैं सेट स्कोर यहाँ पर होगा, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। फिर कहाँ पे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में या प्लॉट्स में, प्लॉट्स में। तो प्लॉट्स में हमारे पास क्या है, ये वाली इसकी नीड नहीं है, हिस्टोग्राम और नॉन और नॉर्मलिटी। नॉन का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें नॉर्मलिटी मालूम करनी है। तो नॉर्मलिटी मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, कंटिन्यू कर लिया और ओके कर दिया। जब मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 0.729, ये लिख लो। अभी हाइपोथेसिस लिख लो साथ साथ में, प्रैक्टिस में हाइपोथेसिस में लिखो कि डेटा स्कोर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, डेटा सेट या डेटा स्कोर डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंस आवर वैल्यू इज व्हाट, और पी वैल्यू इज व्हाट 0.29 विच इज ग्रेटर देन व्हाट, विच इज ग्रेटर देन अल्फा, सो वी रिजेक्ट एच नोट। हम क्या करते हैं, एच नोट को we fail to reject H naught, sorry, we fail to reject H naught. It's mean that we have to accept the H naught. So it's mean that data is following normal distribution. So we can apply what, पैरामेट्रिक टेस्ट। हम पैरामेट्रिक टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक टी, हाँ, तो यहाँ पर रिजेक्ट एच नोट करेंगे तो वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक, वी फेल टू रिजेक्ट है अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी हमें टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स में जाएंगे। सही है, टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, और कंपेयर मीन में जाके फिर क्या करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट, ये वाली है। वन सैंपल टी टेस्ट में जब मैं क्लिक करता हूँ व्हाट आई शुड डू, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास कंस्टेंट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू जो है कंस्टेंट वैल्यू है। कंस्टेंट वैल्यू कितने थी आप बताओ, व्हाट वाज द कंस्टेंट वैल्यू, 425 था। क्या था, 425। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, सही है, और फिर ओके कर दूंगा। ओके के बाद मुझे कहाँ मिलेगी, ये वाली वैल्यू है, ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है साइन टू टेल वाली, ये वाली वैल्यू क्या है, 0.442। कितना है, 0.442। ये किसकी वैल्यू है, टी वैल्यू है, टी की वैल्यू ये है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं, प्लीज़ देखो, वही प्रोसीजर हमने अप्लाई कर दिया या नहीं, आप लोगों को वो भी बता रहे हैं। टू टेल जो है 425 इसने लिखा है या नहीं, लेकिन इन लोगों के वैल्यू में थोड़ा फ़र्क है, इन लोगों ने गलत लिखे, इसलिए हमारे वैल्यू में डिफरेंस आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं। सही है, हमारे पास में मीन डिफरेंस कितना है,
17.36 है, लेकिन वहाँ पर अलग है। और यहाँ पर साइन 2 टेल में कितना है 0.319 है, यहाँ पर कितना ये, हाँ ये है। चलो फिर देख लो, सॉरी हमने देखो सबसे पहले क्या लिखा, सॉरी सबसे पहले ये वाले ऑप्शन जो है आप लोगों को सीखना है, सही है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम किस लिए करते हैं, फॉर फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी एज द वैल्यू इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट और नॉट। ये हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन भी हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, पी वैल्यू को कहते हैं। पी वैल्यू कितना है हमारा 0.729 कुछ था, तो ये क्या था, इट वाज ग्रेटर देन अल्फा, सो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। हमने क्या कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, चूज वन सैंपल टी टेस्ट। वाई वी चूज दिस सैंपल टी टेस्ट, क्या रीजन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए। टी टेस्ट कौन सा टेस्ट है, पैरामेट्रिक है नॉन पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। कंप्यूटेशन जो है वो क्या, एब्स्ट्रैक्ट मीन डिफरेंस कितना है मेरा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू SPSS एब्स्ट्रैक्ट मीन डिफरेंस मेरा कितना है, एब्स्ट्रैक्ट मीन डिफरेंस 13.36 है, जबकि मेरे पास पी वैल्यू कहाँ है, अकॉर्डिंग टू टी टेस्ट, वो वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टी वो था, पी वैल्यू था। यहाँ पर मेरा ये पी वैल्यू कितना है 0.442 है, सही है। यहाँ पर फिर दोबारा क्रिटिकल रीजन क्या है, क्रिटिकल रीजन ये हमारे पास हर टेस्ट के लिए ये वाली ऑप्शन लिखने हैं, ये वाली रिजेक्ट एच नॉट ए पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। और रिजेक्ट एच नॉट ए पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, लेकिन अगर ग्रेटर देन अल्फा होगा तो फिर क्या होगा, फेल टू रिजेक्ट, सही है। तो मेरे पास 0.442 है, वो 0.05 से ग्रेटर है या लेस है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.05 है, ग्रेटर देन अल्फा है हमारे पास क्या है 0.442 है, ये वाला नहीं 0.442 है, इज ग्रेटर देन सीधा वाला, ये इसका क्या मतलब, ग्रेटर देन 0.05, 0.05 क्या चीज है, अल्फा को कहते हैं। देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, we fail to reject and conclude that the last year means verbal set score has no change, सही है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, has no change ना, बात क्या कही थी, there is no association जो आप लोग कहते हो ना। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बोलो there is association, अगर मेरा ग्रेटर देन अल्फा है तो क्या होगा, there is association है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये टी टेस्ट इस तरह समझाया गया, इसके अलग ये है, इसके साथ हमारा काम नहीं है, सही है। तो यहाँ जो वेरिएबल है ये अलग काम है। आप लोगों को टी टेस्ट बताना था कि हाउ टू अप्लाई द टी टेस्ट। टी टेस्ट को अप्लाई से पहले हम पहले क्या करते हैं, टी टेस्ट को अप्लाई से पहले हम नॉर्मेलिटी मालूम करते, सबसे पहले वेरिएबल वी में जाके स्कोर है जो भी है वो लिखते हैं, फिर डेटा एंट्री करते हैं, नॉर्मेलिटी मालूम करें, एनालाइज, फिर डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर में जाके हम कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी पे टिक करके हम कर लेते हैं। जब हमारा 0.05 से ग्रेटर होगा तो फेल टू रिजेक्ट होगा, तो इसका मतलब सो वी कैन अप्लाई द पैरामेट्रिक टी टेस्ट, सही है। टी टेस्ट इज द पैरामेट्रिक है। जब मैंने पैरामेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेट्रिक टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नॉर्मेलिटी मालूम किया, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स में वन सिंपल टी टेस्ट पे क्लिक करूंगा, वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को लिखूंगा 425 था फॉर एग्जांपल के तौर पे, और इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मीन डिफरेंस वाली वैल्यू मालूम हो जाएगी, और दूसरी कौन सी, पी वैल्यू SIG 2 टेल के नाम से जो है, सही है। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, हमारे पास 5 to 6 स्टेप जो है हर टेस्ट के लिए यूज होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली टेस्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेटमेंट फॉर हाइपोथेसिस, देयर इज एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन। फिर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कंस्टेंट वैल्यू है अल्फा 0.05 है। दूसरा कौन सा, चूज टेस्ट, कौन सा है, चूज टेस्ट कब होगा, इसके बाद होगा, जब हम नॉर्मेलिटी करेंगे तभी हमें पता चलेगा व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आई हैव टू अप्लाई, as I will be able for applying what parametric test or not. It will be on the base of what, on the base of values. If the values is will be greater from alpha which is 0.05, इससे ज़्यादा होगा तो so we have to apply what, पैरामेट्रिक टेस्ट। जो हमारे पास टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट है, वो सब है, हम सिर्फ टी टेस्ट को करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वन सिंपल टी टेस्ट कर दिया। फिर हमारे पास ये
कंप्यूटेशन में एब्स्ट्रैक्ट मीन डिफरेंस जो अकॉर्डिंग टू टी टेस्ट जो निकल गया था वो हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर पी वैल्यू दोबारा अकॉर्डिंग टू टी टेस्ट का पी वैल्यू दोबारा ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर एसोसिएशन मालूम करते हैं, देयर इज एसोसिएशन, ये हो गया। सही है, बस इसके साथ हम दोबारा आप लोगों के सवालात की तरफ आ जाते हैं। ये आप लोगों को टी टेस्ट